क्या मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि विशेष राज्य का दर्जा मिले? तो सिर्फ उनके नेता ही विशेष राज्य के दर्जे की बात करेंगे कि ये भी बात करेंगे? हकीकत है भैया, विशेष राज्य का दर्जा सिर्फ झुंझुना के तौर पे बिहार के लोगों को दिखाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री स्वयं नहीं चाहते। अगर चाहते तो मुझे ईमानदार प्रयास बताइए वाला। और कल जब मुख्यमंत्री एक तरफ बजट की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भैया हम लोग को बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो कम से कम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे तो आए। सत्ता का सुख भी भोगना है और सामने वाले को आंख भी दिखाना है, दोनों काम एक साथ नहीं चलते। बिल्कुल इस बात की अपेक्षा हम लोग को भी थी कि जो मध्यवर्गीय लोग हैं उनके लिए हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि टैक्स रिलैक्सेशंस होते, टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए जाते, वो नहीं हुआ है। बट हाँ, उम्मीद है कि शायद आने वाले समय में इस तरीके के इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त मौजूद हैं हम पटना एयरपोर्ट पर और चिराग पासवान यहां पहुंचे। आपको बता दें कि बजट को लेकर बिहार में जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड सवाल खड़ा कर रहा है, वहीं लगातार जो बजट चिराग एक सवाल है कि जिस तरीके से बजट आया है, कैसे देखते हैं इस बजट को आप? नहीं, देखिए इस बजट को हम लोग मौजूदा परिस्थिति में, जहां पर पिछले 3 साल से हमारा देश एक पेंडेमिक के दौर से गुजर रहा है, इस महामारी के बावजूद जिस तरीके से एक संतुलित बजट जिसमें हर क्षेत्र, हर वर्ग का ध्यान दिया गया है, मुझे लगता है कि मौजूदा परिस्थिति में इससे बेहतर बजट शायद नहीं आ सकता। बिहार के मुख्यमंत्री इस बजट का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वहीं जनता दल यूनाइटेड के कई नेता जो हैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर इस बजट तो आपसी तालमेल सेट करें ना। क्या मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि विशेष राज्य का दर्जा मिले? तो सिर्फ उनके नेता ही विशेष राज्य के दर्जे की बात करेंगे कि ये भी बात करेंगे? हकीकत है भैया, विशेष राज्य का दर्जा सिर्फ झुंझुना के तौर पे बिहार के लोगों को दिखाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री स्वयं नहीं चाहते। अगर चाहते तो मुझे ईमानदार प्रयास बताइए, क्या प्रयास किया उन्होंने कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले? लेके जाते अपने तमाम नेताओं को एक कमेटी इकट्ठी करते, जाते प्रधानमंत्री के पास, नीति आयोग की बैठक में इस बात को उठाते, इस बात को जनता के सामने रखते कि भैया क्या कारण है कि हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और केंद्र सरकार क्या कारण है कि मना कर रही है कि हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। सिर्फ मीडिया के सामने आधी अधूरी बातें रखने से विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला। और कल जब मुख्यमंत्री एक तरफ बजट की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भैया हम लोग को बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो कम से कम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे तो आए। सत्ता का सुख भी भोगना है और सामने वाले को आंख भी दिखाना है, दोनों काम एक साथ नहीं चलता। क्या लगता है बजट सत्र में जिस तरीके से मिडिल क्लास के लोग हैं उनको थोड़ा सा रिबेट मिलना चाहिए था? बिल्कुल इस बात की अपेक्षा हम लोग को भी थी कि जो मध्यवर्गीय लोग हैं उनके लिए हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि टैक्स रिलैक्सेशंस होते, टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए जाते, वो नहीं हुआ है। बट हाँ, उम्मीद है कि शायद आने वाले समय में इस तरीके के निर्णय लिए जाएं। मुजफ्फरपुर की तरह राजधानी पटना गाय घाट में एक घटना घटी है और शायद उस बात को आप जानते भी हैं, इसको किस तरीके से जांच की भाई इससे ज़्यादा निंदनीय कोई घटना नहीं हो सकती। जांच की तो हम लोग मांग करते हैं, पर बिहार में कोई एक जांच हो जो कि पूरी हो, बताए ना मुझे। जब 24 घंटे के भीतर इंचार्ज को अगर आप क्लीन चिट दे देते हैं तो ये अपने में दर्शाता है कि शासन प्रशासन पूरी तरीके से ऐसी घटनाओं पे लिप्त रहता है, उनका संरक्षण इन लोगों को प्राप्त रहता है। भगवान जाने आखिरी कौन सी ऐसी जांच थी जिसमें दोषियों को, आरोपियों को सज़ा मिली हो। और यही कारण है, कन्विक्शन नहीं होना सबसे बड़ा कारण है कि हमारे प्रदेश में अपराध बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ चिराग पासवान। चिराग भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। आता है कि आप साथ भी रहिएगा, सवाल भी उठाइएगा। इतना ही अगर आपको अपनी नीति, अपने सिद्धांतों, अपने विचारों पर विश्वास है तो अलग होइए ना। विशेष राज्य का दर्जा क्या झुंझुना क्या दिखा रहे हैं प्रदेश के लोगों को? सरकार में आप लोग हैं और आप भी लोग सवाल उठा रहे हैं। मतलब इससे बड़ी विडंबना हमने नहीं देखी, या इससे बड़ा कमजोर मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। फिर आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग का सवाल भी आप उठाएंगे और उसके बाद उसी के साथ सरकार मिलकर सत्ता का सुख भी आप भोगेंगे। अगर आपको इतना ही ऐतराज है तो उठाइए कदम मजबूत, अलग होकर दिखाइए अगर आप में हिम्मत है तो। और अगर नहीं हिम्मत है तो कम से कम ये झुंझुना बिहार के लोगों को मत दिखाइए, फिर काम करके दिखाइए। फिर इस बात का वो लीपा पोती मत कीजिए कि भैया हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा इसलिए हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। भाई गठबंधन के आपके साथी हैं भारतीय जनता पार्टी, जाइए जाकर बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी 200 बार स्पष्ट कर चुकी है कि विशेष राज्य का दर्जा वो नहीं देने वाली है। उन्होंने प्रावधानों का हवाला उन्होंने दिया, नीति आयोग का हवाला उन्होंने दिया है। उसके बाद क्या बार बार विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा? भाई हम लोग भी मांग करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। इसीलिए आज हम लोग आपकी सरकार से अलग हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने कमजोर हैं, उनमें ताकत नहीं है कि वो हमारे प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिला सके।
तो इसीलिए बार बार इस बात का झुंझुना आप लोग मत दिखाइए, बजट का हवाला मत दीजिए। मतलब बजट आधे देश के लिए बहुत बढ़िया और बिहार के लिए बहुत बुरा। मतलब किस तरीके की बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड के लोग, हमको समझ में नहीं आता कि आधे देश के लिए बजट बढ़िया हो जाएगा और आपके प्रदेश के लिए बजट खराब हो जाएगा। या तो बजट बोले कि खराब है, पर हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप गठबंधन में हैं। पर वहीं आपको अपने राज्य में, अपने प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को आपको झुंझुना भी देना है, तो आप बताएंगे कि नहीं भैया यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो बिहार के लिए बजट ठीक नहीं है। हकीकत है कि मुख्यमंत्री अब इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि उनके बस का कुछ नहीं है। ना वो अपराधियों पे लगाम लगा सकते हैं, ना वो शेल्टर होम जैसी घटना पर अपराधियों को सज़ा दिलवा सकते हैं।